संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम। यह रचनाएं केवल संस्कृत साहित्य ही नहीं बल्कि पूरे विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर सहित अनेक विदेशी विद्वानों ने भी इस नाटक की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। यह नाटक अपनी रचना कौशल, रोचकता के साथ साथ सरसता के कारण संस्कृत के समस्त दृश्य काव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहा भी गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शाकुंतला। वास्तव में इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम ही पड़ता है। इस नाटक में कवि ने जिन शाश्वत मानव मूल्यों को व्यवहारिक धरातल पर उतार कर प्रस्तुत किया है वे अत्यंत दुर्लभ है। संस्कृत के प्रमुख रचनाकार में अब देखेंगे कालिदास कृत मेघदूतम। तो मेघदूतम कालिदास की परिष्कृत कृति है। इस कृति में कवि की प्रौढ़ कल्पना, उदात्त भावना और परिष्कृत शैली का सामंजस्य दिखलाई पड़ता है। इस खंड काव्य को आधुनिक विद्वानों ने गीति काव्य यानी लिरिक्स की संज्ञा दी है। पूरा ग्रंथ पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त किया हुआ है। मेघदूत को गीति रत्न के साथ साथ हरियन्ना में महत्तम के साथ सर्वश्रेष्ठ गीति काव्यों में से एक बतलाया है। इस कृति के बारे में समीक्षकों की दृष्टि है कि मेघे माघे गतम वयः, अर्थात मेघदूत में इतना पठनीय है कि इसके अध्ययन में ही मनुष्य की आयु बीत सकती। संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं में आगे क्या समझेंगे हम लोग। रघुवंशम। रघुवंशम कालिदास विरचित संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में अंतिम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर कीथ ने इस महाकाव्य को कालिदास की प्रौढ़ प्रतिभा का उत्कृष्ट नमूना माना है। संस्कृत के महान ग्रंथकार दंडी ने अपने काव्यादर्श में महाकाव्य के जिन लक्षणों का निरूपण किया है उनका निर्माण जो है रघुवंश के आधार पर ही हुआ है। 19 सर्गों में विभाजित इस महाकाव्य में श्लोकों की संख्या जो है 1569 है। इसमें राम के 4 पूर्वजों दिलीप, रघु, अज के साथ दशरथ का वर्णन किया गया है। 10 से 15 सर्ग जो है उसमें रामचरित के साथ 16 से 19वें सर्ग में राम के वंश का वर्णन है। इस महाकाव्य में 31 सूर्यवंशी राजाओं का भी वर्णन किया गया है। साथ ही इस ग्रंथ में श्रृंगार, वीर, करुण के साथ शांत चारों रसों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार की खास जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।